जय हिंद साथियों। लोकतांत्रिक लोक राज्य पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित चौधरी। साथियों, आज जो मैं आप लोग के बीच में एक पीड़ित लड़की का वीडियो आप देखिएगा और वो जो कह रही है उसको सुनिएगा। बिहार और झारखंड में जो छोटी छोटी लड़की को 18 साल 20 साल 22 साल की लड़की को प्यार के जाल में फंसाता है, जो हम तुमसे शादी करेंगे, और शादी का झांसा देने के बाद 18 से 25 साल की लड़की के साथ बिहार और झारखंड में शोषण किया जा रहा है। सिर्फ शादी का झांसा दे दे करके लड़की को शोषण करता है और शोषण करने के बाद लड़की को छोड़ देता है। और जब लड़की पुलिस में जाती है कंप्लेंट देने के लिए, तो पुलिस प्रशासन कहता है जो भूल जाओ, ये हमारा बिहार और झारखंड का दुर्भाग्य। अब सोचिए जो प्रशासन कितना चतुर है, जो एक पीड़ित शोषण जिस लड़की के साथ हुआ है उसे आश्वासन देता है जो ये सब भूल जाओ, जो हो गया सो हो गया, क्यों केस करोगी। लेकिन साथियों, लोकतांत्रिक लोक राज्य पार्टी इस पीड़ित लड़की को न्याय दिलाने का काम किया है। आगे का वीडियो आप खुद देखें। जय हिंद, जय भारत। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें कि ताकि समाज में इस तरह का जो गंदगी फैलाने वाले जो मजनू लड़का लोग जो हैं, जो टपोरी लोग हैं, इस तरह के हरकत करने से बाज आवे। जय हिंद, जय भारत। मैं शुभम वर्मा के लड़का से प्यार करते थे। 5 साल से इसके साथ थे। शादी के झांसा में देखकर मेरे साथ गलत काम किया। 5 साल से 1 साल तक वो मुझे सेक्स के लिए फोर्स करता रहा और मुझे कहता रहा कि मैं शादी करूँगा। और जब शादी करने का टाइम आया, शादी भी मुझसे किया एक रूम में, पर उस शादी को वो नहीं मानता है। जब शादी करने का टाइम आया तो वो कहीं और जाके एंगेजमेंट उसका घर वाला ज़बरदस्ती करवा दिया उसको। एंगेजमेंट होने के बाद भी वो लड़का एक दिन एक रात मेरे साथ था। उस लड़की को भी पता था सब कुछ, फिर भी वो लड़की उससे एंगेजमेंट की। दहेज के लालच में उसका घर वाला उसका ज़बरदस्ती शादी करवा रहा है और वो लड़का भी कर रहा है। एंगेजमेंट के बाद भी वो लड़का बोला कि हम 1-1.5 महीना बाद तुमसे शादी कर लेंगे। मेरे साथ ऐसे ही करते करते, मुझे फोर्स करते करते मेरे 5 साल तक सिर्फ मुझे ब्लैकमेल करके मेरे साथ सेक्स किया। उसका घर है किंदुआ गोधर के पास। लड़का का नाम शुभम वर्मा, इसके पापा का नाम सुरेश प्रसाद वर्मा, इसकी मम्मी का नाम आशा देवी। वो मेरा इतना फ़ायदा उठाया, अपने दुकान लेके जाता था। दुकान है शंकर मॉल के पीछे में, रांगाटार, धनबाद, जिया स्टोर। वहाँ ले जाकर मुझे बार मुझे ऐसे ही सेक्स करता रहा। अपने घर पे भी ले जाकर मुझे ऐसे ही बार सेक्स करता रहा। उसकी फैमिली को सबको पता था, फिर भी उसकी फैमिली उसको रोकने के वजह मेरे साथ गलत किया। उसकी माँ, उसकी बहन हमको मारने का धमकी दी है कि तुम मेरे भाई से दूर हो जाओ नहीं तो तुमको मार देंगे। ऐसा मारने का धमकी दी। अगर मुझे कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेवार उसकी माँ और उसकी बहन और लड़का होगा। मेरे घर आकर बार मेरे घर को, फैमिली मेम्बर को, सबको ब्लैकमेल करती है, उसकी माँ उसकी बहन। उसके बाद फिर मेरे घर आकर हाथापाई की है, हमको मारने का धमकी दी है। कितनी बार मेरे पे हाथ भी उठाई है। ऐसे करके वो लड़का मेरा फ़ायदा उठाया है 5 साल तक। उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद वो मुझे फिर जंगल ले गया, अपनी मैडम के घर ले गया, जा कर ऐसे। कौन सी मैम के यहाँ पे लेके गया था? उसकी एक स्कूल की टीचर थी। मतलब स्कूल की टीचर? हाँ, स्कूल की टीचर थी। वहाँ पे ले जाकर मुझे उसके बार रूम पे? हाँ, उसके घर पे ले तो जाकर। उसकी मैम कुछ नहीं बोलती थी? उसकी मैम कुछ नहीं बोलती थी। ये बार मुझे ले जाता था। मैम को बोला था मैम सिर्फ बात करना है हमसे। तो बात करने के बहाने रूम पे ले जाता था? रूम में लेके जाता था।
अपने वहाँ पे हमसे बात करते करते मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगता था, ऐसे करता था वैसे करता था। ऐसे करते करते अपने घर पे भी ले गया कि चलो मेरी फैमिली तुमसे मिलना चाहता है। फैमिली को मिलने का मिलने का बहाना अपने घर ले गया, और वहाँ पे भी मेरे साथ 1-2 बार ज़बरदस्ती किया, जिसमें उसकी बहन के सामने, अपनी बहनों के सामने मुझे रूम में ले गया। रूम में ले जाने के बाद 3-4 घंटा के बाद रूम से बाहर निकाला। उसके बाद फिर एक बार ले गया कि मेरी फैमिली तुमसे मिलना चाहता है, अपने फैमिली के पास ले गया। उसे झूठ बोल के उसके घर में कोई नहीं था, अपने घर में ले जाकर मेरे साथ ज़बरदस्ती ऐसा फिर से मुझे किया, जिसमें से उसकी बहन बाहर निकली और मेरा हाथ पकड़ के तो बोली। तुम प्रशासन के पास नहीं गई थी क्या? नहीं, मैं प्रशासन के पास नहीं गई थी, क्योंकि उसने कहा था कि मैं शादी करूँगा, और जब शादी करने का टाइम आया तो 1 ही महीना में वो लड़की देखा देखी हुई की लड़की है मुंगेर की, लड़की का नाम है प्रीति। उसको भी सब कुछ बताया था, जब देखा देखी हुआ तो उसी टाइम उसको भी बताया गया था। उसने मैंने फ़ोन करके बताया था ऐसा ऐसा बात है, मुझसे शादी किया है, ऐसा ऐसा किया है, तुम क्यों मेरा ज़िंदगी बर्बाद कर रही हो ऐसे करके। फिर भी वो लड़की नहीं मानी, बहुत बार उसको कॉल करके समझाया। उससे मुझे कोई दुश्मनी नहीं हो, मेरी बहन जैसी है। उसको बहुत कुछ समझाया, नहीं समझी। उसके बाद भी वो 1 ही महीना में उसका घर वाला लड़की भी देखा, उससे एंगेजमेंट भी करवा दिया। एंगेजमेंट के बाद भी वो लड़का मेरे साथ था। एक दिन एक रात वो लड़की को पता था, फिर भी वो लड़की अभी तक ऐसा कर रही है। मुझे फ़ोन करके भी धमकी देती है, बहुत कुछ कहती है। और लड़का एंगेजमेंट के बाद भी बोलता है कि ऐसे करेंगे। प्रशासन के पास गई थी तुम? प्रशासन के पास गए थे हम, थाना के पास, तो 2 बार गए। तो वहाँ बोला कि अब ये सब नहीं होगा, कुछ दिन बाद ये सब बंद हो जाएगा। ये कौन सब बोला था सुनवाई वहाँ नहीं का? होता। वहाँ पे एक लेडीज़ बैठी हुई थी, वही बोली कि अब ये सब कुछ दिन में बंद हो जाएगा, अभी तो हो जा रहा है, अब ये सब कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसे में कुछ नहीं रखा है। ऐसे ऐसे बोला गया कि कोई सुनवाई अब नहीं हो सकता है, ऐसे ऐसे बोला गया। फिर उसके बाद एक बार और गए तो बड़ा बाबू बोले ठीक है रुको, वहीं पे हम आते हैं। फिर वहाँ से भी कोई सुनवाई नहीं हुआ तो महिला थाना गए, महिला थाना में भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। तो उसके बाद एसपी मैडम के पास गए, धनसार थाना पहले गए, वहाँ कुछ नहीं हुआ। तो फिर मैं अपने घर के लोकल थाने के में गई थी, जिसका नाम है धनसार थाना। वहाँ पे भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। फिर धनबाद महिला थाना गई, वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुआ। फिर लोक राज्य पार्टी के एक सदस्य, महिला सदस्य के पास में गई। उन्होंने से मेरा सुनवाई हुआ, उन्होंने मेरा हेल्प की, और लड़का आज जेल में है।